मेरे साथ इस समय मौजूद हैं झाबुआ के कांग्रेस एमएलए डॉक्टर विक्रांत भूरिया। लंबे अंतराल के बाद हम उनका ये इंटरव्यू कर रहे हैं। कई सवाल हमारे पास हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये कि कल एक बड़ा आंदोलन राणापुर में हुआ और चर्चा ये है कि आप उसमें नहीं थे, तो कल आखिर आप थे कहाँ? कल मैंने जैसे बताया कि मैं कल दिल्ली में था। कल राहुल जी से मुलाकात थी और पार्टी के कई नेताओं से चर्चाएं थी, क्योंकि अभी संगठन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं दिल्ली में। और इन्हीं चर्चाओं का उन्होंने अगर हिस्सा बनाए तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे देश में लगातार दौरे कर रहे हैं और आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी भी जवाबदारी बनती है कि उनको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो पूरी ताकत से हम उनके साथ खड़े रहें। और यही इसी संदर्भ में 2-3 दिन से मैं दिल्ली में था और उनसे अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी चर्चा हुई, संगठन को लेकर अच्छी बातें भी हुई और काफ़ी अच्छे सुझाव भी उन्होंने मांगे, तो सुझाव देने का भी मौका मिला। कल की जो सभा थी राणापुर में, उसमें दो तीन मुद्दे थे। जमीन अधिग्रहण से लेकर शराब और कुंदनपुर रोड का मुद्दा था। चर्चा यही थी, कई लोगों ने वहां पे बगैर नाम लिए आप पर ये आरोप भी लगाए कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप गायब हैं या आपका समर्थन नहीं है। ये भी कहा गया कि आपने सभा की अनुमति नहीं करने दी। देखिए, ये सब निराधार बातें हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि अ, जिस तरह से जो पत्र मैंने लिखा था, उस पत्र में साफ साफ ये चीज़ मैंने स्पष्ट कर दी थी कि जब भी ये जो ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारी जल जंगल ज़मीन हमारी अस्मियता से संबंधित है और उसके बाद ही प्रशासन ने उसका उत्तर भी दिया था, स्पष्टीकरण भी दिया था। तो बिल्कुल इस मुद्दे के पूरे साथ हैं हम लोग। और जिस तरह से प्रशासन ने इसका स्पष्टीकरण दिया है, हम हमने मैंने ये भी चेताया कि अगर करा जाता है, आगे भी भविष्य में करा जाता है, तो पूरी ताकत से हम लोग ज़मीन पर उतरकर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई है और इसमें हम पूरी ताकत से पूरा समाज एकजुट एक साथ खड़ा हुआ है। कल निजी हमले भी आप पर काफी हुए। हमने देखा मतियास भूरिया आपको बहुत टारगेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको टेंशन भी देंगे और आपको पेंशन भी दिलवा देंगे। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करूंगा कि मैं राजनीति पेंशन के लिए नहीं करता हूं, क्योंकि जिस तरह से सर्जरी करता हूं तो सर्जरी पूरी करता हूं। और उसमें अच्छा खासा परिवार चलाने के लिए तो आपकी इनकम हो ही जाती है। पर क्योंकि राजनीति सेवा भाव से करने का निर्णय लिया था और अपने लोगों के जख्म भरने का निर्णय लिया था, और यही कारण था कि जब सर्जरी में मास्टर्स करने के बाद गोल्ड मेडल मिलने के बाद झाबुआ आने का जब 2011 में निर्णय लिया था, उसका सबसे बड़ा कारण था कि सब लोग पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं, दूसरे विदेश चले जाते हैं या फिर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। पर मेरा हमेशा से जो हमारी परवरिश रही है, हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ आकर इतने सालों तक हम सेवाएं दे रहे हैं। और इसलिए जिन लोगों को लगता है कि पेंशन के लिए राजनीति करने, बिल्कुल पेंशन के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। और जिनको लगता है कि टेंशन में तो दूसरों को टेंशन ज़रूर दे देंगे, पर खुद टेंशन नहीं लेंगे। आखिर क्या वजह है ये मतियास भूरिया आपके सहयोगी रहे हैं, अब एकदम से हमलावर क्यों हैं, क्या लगता है आपको? व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उन लोगों के। और जिस तरह से मैंने बोला था कि गलत का साथ मैं नहीं दूंगा, और जो गलत काम करेगा उसको टेंशन देने का काम भी मैं करूंगा। और उस चीज़ पर हम लोग पूरे कायम हैं। जो लोग गलत काम करेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, तो उनके साथ कैसे खड़ा हो जा सकता है। छोटे फायदे के लिए उनका मैं साथ दूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और लोगों को अगर कोई गलत तरीके से डराना धमकाना कर रहा है, तो उनके साथ कैसे दे सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक एक मुद्दा और उछाला गया था कि भीली भाषा को लेकर कहा गया कि आप भीली भाषा में कंफर्ट नहीं है। देखिए, उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि भीली भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से मैंने पूरी अपनी पढ़ाई करी है, 11 साल का मेडिकल में पढ़ाई करी, बाहर पढ़ाई करी है और उसके बाद यहाँ आकर करा है, तो निश्चित तौर पर जो भीली भाषा है उसको अब धीरे धीरे कर कर हम सीख रहे हैं, और जितनी ज़्यादा उपयोग करते हैं उतने आगे बढ़ रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि भीली भाषा के साथ साथ आदमी को हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए। हमारा अगर युवा आगे बढ़ता है तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ाते हैं?
इंग्लिश मीडियम में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनके बच्चे आगे बढ़ें, उनके बच्चे जब बाहर की कॉम्पिटिटिव दुनिया में जाएं तब हम लोग उससे compete कर सकें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डॉक्टर इंजीनियर बन सकें। तो हम लोग निश्चित तौर पर उसी प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के साथ साथ हम लोगों की जान भी बचाने का काम करेंगे और उनके जब भी जो भी लड़ाई होती है उसको पूरी ताकत से लड़ने का हम लोग काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये जो बातें आपके खिलाफ हुई हैं, कल जो हुई हैं, उसके पहले भी कुछ सुनने और देखने को मिले, आपको क्या लगता है ये व्यक्तिगत एक दो व्यक्ति का है या कोई किसी योजनाबद्ध तरीके से ये सब हो रहा है? आपकी पार्टी के भीतर के कुछ लोग हैं या क्या लगता है आपको? जो जो षड्यंत्र कर रहे हैं ये तो समय आने पर सबके सामने आ ही जाएगा और उनको मैं चेताना भी चाहता हूँ, कितने भी षड्यंत्र कर लें पर सच हमारे साथ है और सच की लड़ाई पूरी ताकत से हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। एक चर्चा आपके युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, होने जा रहा है या लॉबिंग हो रही है? नहीं, देखिए ये निर्णय तो राहुल गांधी जी का है और संगठन का है। हमने कभी भी पद के लिए राजनीति नहीं करी है। हमने जब भी राजनीति करी है ये दिल से करी है और अपने परिवार झाबुआ को और इस पूरे प्रदेश को अपना परिवार माना है। तो उस परिवार के लिए जो कर सकते हैं उसके लिए राजनीति में हम लोग हैं और किसी के साथ अन्याय होता है तो वो हमसे सहन नहीं होता है। और जिस तरह से अगर आदिवासियों की हम लड़ाई की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में और जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो लड़ाई लड़ी है पूरी ताकत से वो दमखम से मैंने लड़ी है। चाहे सीधी में जब पेशाब कांड हो तो पूरे मध्य प्रदेश में यात्राओं के माध्यम से लड़ाई लड़ना, यहाँ तक कि अगर समाज के लिए जेल भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं जेल गया हूँ, उसमें पीछे नहीं हटा हूँ। तो डरने वालों में से हम लोग नहीं हैं और अगर किसी के साथ गलत होगा उसके खिलाफ दमखम से लड़ेंगे और आखिरी तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे झाबुआ के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया। कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।